यार पिछले वीडियोस में हमने देखा किस तरह से आपके पास लूप्स काम करती हैं और किस तरह से ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों को देखेंगे किस तरह से काम करती हैं। यार जो आपके पास ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है ना, ये आपके जो लूप्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इन सी प्रोग्रामिंग, द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन लूप्स। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक स्टेटमेंट आती है, ठीक है, इज़ यूज टू एग्जिट द लूप इमीडिएटली। यार देखो, आपने एक कंडीशन लिखी जिसमें आपने लिखा कि ये आपकी जो लूप है ये 1 से लेकर 10 तक चलेगी। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक चलेगी, वो चलती जाएगी जहाँ तक उसके कंडीशन या फिर जो आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा है वो फुलफिल नहीं हो जाती, वो कंडीशन उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती। अब जब कंडीशन कंप्लीट होगी वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि यार आपने जो कंडीशन लिखी, ठीक है, उससे वो कंप्लीट होने से पहले ही आप लूप को कहीं न कहीं टर्मिनेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप चाहते हैं कि यार 1 से लेके 10 तक अगर आप नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 5 पर इस लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, लूप को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह यार अगर मैं इसकी सादा एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो आपके पास डायनासोर वाली गेम आप खेलते हो। ठीक है, तो मतलब इसका मैं यूज़ बता रहा हूँ थोड़ा-सा। जिस तरह आप डायनासोर वाली गेम खेलते हो, अपना जब क्रोम में जब चली जाती है, इंटरनेट चला जाता है आपका। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, वो गेम खेल रहे होते हो। अब गेम खेलते-खेलते वो चल रही, सारी गेम चल रही है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि आपके जो नंबर ऊपर चल रहे होते हैं वो समझ लो आप लूप हैक। ठीक है, जो आपका स्कोर चल रहा होता है किसी भी गेम में, आपका जो स्कोर चल रहा होता है वो लूप हैक। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं कि यार ये स्कोर तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अभी क्या करना है, इसे इमीडिएटली क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, जैसे ही वो आउट हो जाता है आपका डायनासोर, जैसे वो जो रास्ते में उसके रुकावटें लगाई होती है ना, जैसे वो उससे टकराता है तो हम क्या कहें, वहाँ पे कंडीशन लगा दें कि ब्रेक स्टेटमेंट लगा दें। ठीक है, कि जैसे ही इसके साथ टकराए तो जो स्कोर काउंट हो रहा है वो रुक जाए। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, इमीडिएटली उस लूप से जो होती है वो एग्जिट कर देती है। ठीक है, वहाँ पे सारा निज़ाम ख़त्म कर देती है। उसके बाद आगे लूप नहीं चलती आपकी। और रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लूप कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, और फिर ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लूप की कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है। व्हेन एग्जीक्यूटेड इट काजेज द प्रोग्राम टू जंप आउट ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। ठीक है, और उसके बाद जो लूप्स के बाद जो अगली स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट हो जाती है। अभी यार इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे इसे आप वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो, डू वाइल लूप में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले हम ब्रेक को देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। तो आप फॉर लूप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे क्या करेंगे, व्हाइल लूप के लिए यूज़ करके देख लेंगे यार। और इसके लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले आके एक नई फ़ाइल बनानी है। और नई फ़ाइल बनाने के लिए क्या करना है, आपको पता है, बहुत ही आसान तरीका है नई फ़ाइल बनाने का। यहाँ पे आके मैं लिखूँगा 5 और यहाँ पे लिख दूँगा ब्रेक, ब्रेक डॉट सी आ जाएगी मेरी। ठीक है, ब्रेक डॉट सी। और इसके लिए व्हाइल लूप जो मेरी थी, इसमें से इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। इसका मेन जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा टाइम बच जाएगा, उसको नहीं लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इंट आया, आई आया, आई इज इक्वल टू 6 रखा, आई इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 आ गया। और डू वाइल लूप नहीं रखना है मुझे, सिर्फ वाइल लूप रखना है यार। ठीक है, और वाइल लूप, वाइल आएगा और ये कंडीशन यहाँ से उठा के अब यहाँ नहीं रहेगी, ये यहाँ ले आऊँगा मैं। ठीक है, ये आ गई मेरे पास और ये भी साथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसे जो आपके पास क्लोजिंग कर्ली जो ब्रेस है, ठीक है, इसे नीचे लिख देना है आपने। ठीक है, ये कंडीशन हमारी आई को क्या करना है, 10 तक मैं कहता हूँ प्रिंट करवाना है। ठीक है, लेकिन ये तो बोल दिया हमने, इसको भी यहाँ से सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं रही अब। तो यहाँ पे हमने ये बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हम कहते हैं कि यार यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम को ब्रेक करवाना है जब 5 तक पहुँचे। ठीक है, तो इसके लिए करना पड़ेगा, इफ़ को लेके आऊँगा मैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लिखूँगा कि जब आई क्या हो, और यहाँ पे इक्वालिटी जो ऑपरेटर होता है आपके पास, उसको यूज़ करूँगा और कहूँगा जब इक्वल आपके पास 5 की हो जाए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके जो आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट क्या करना है, ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, सिर्फ ब्रेक ब्रेक यूज़ कर देना, ब्रेक। तो इस कोड को ब्रेक कर देना। ठीक है, और बाकी ये तो सारा आपके पास चल ही रहा है। इंक्रीमेंट ऑपरेट जो था वो हमने, अब वो जो इटरेशन उसकी कंट्रोल जिस तरह से करनी है हमने वो लिख दिया, आई प्लस प्लस के इसमें जो ये समझ चुके हैं हम लूप्स में किस तरह से काम करते हैं आपके पास जो इटरेशन होती है।
ठीक है। और यहाँ पे से मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखोगे यार कि क्या करेगा, ये 1 to 5 करेगा, ठीक है। 1 से लेके इसने 5 तक नंबर प्रिंट करवाए, बाकी और क्यों करवाए यार देखो। अब अगर यहाँ से अगर मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट आउट करूँ, कमेंट आउट करने का मकसद मतलब क्या हुआ कि इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ मैं, अभी इसको कंसीडर नहीं करेगा। तो अब क्या करेगा, ये 10 तक नंबर प्रिंट करवा रहा है। तो अभी इसने जो ब्रेक स्टेटमेंट उसने क्या काम किया, उसके अंदर जो हमने कंडीशन लिखी, हमने कहा कि आई इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इसमें आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है यार, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं आपके ख्याल से अगर मैं यहाँ पे नोट कर दूँ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो अभी क्या करेगा यार, अभी देखो आप क्या करेगा, ये सिर्फ 1 को प्रिंट करवा रहा है क्योंकि इस तरह की कंडीशन बनती कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आपने कंडीशन भी हमेशा सही लिखनी है। अभी यहाँ पे क्या करता है, आई इक्वल टू 5, ठीक है, और कहता है जब भी आई 5 के इक्वल आए तो क्या करना है, ब्रेक कर देना है इसको, जो आपकी लूप है इसको ब्रेक कर देना, उसको टर्मिनेट कर देना उसी वक्त, ठीक है। ब्रेक का मतलब ही क्या होता है, टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना चीज़ों को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रिंट ऑफ आया, %d आया, बैकस्लैश n आया और आया हमने लिए। तो आपको आपको ये जो बिल्कुल इसका आसान सा एक स्ट्रक्चर है वो आपने पिछले वीडियोस में देख लिया आप। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ यार, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ तो आप देखोगे कि क्या बनता है यहाँ पे। अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये नंबर्स 8 तक चलेंगे मेरे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशंस बदल भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, और ये सारा कुछ अभी जो कर रहे हैं हम, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर किसी भी तरह के प्रोग्राम हम लिख सकते हैं यहाँ पे यार, ठीक है। तो ये आपके पास जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो इस तरह से काम करती है। और अगर अभी मैं यहाँ से ये सारा ये इसी तरह लिखा है, और अगर अगर यहाँ पे अभी मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ आऊँ तो यार, ऑन द अदर हैंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन दिस लूप फॉर दिस करंट इटरेशन एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन। यार देखो यार, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है ना आपके पास, ये क्या करती है, जहाँ पे आपकी जो कंडीशन होती है, आपके प्रोग्राम की जो कंडीशन होती है, जहाँ पे ये आपके पास ट्रू होती है, वहाँ से क्या करता है, उसको स्किप करता है, ठीक है। जहाँ और जो नेक्स्ट नंबर होता है जहाँ पे फॉल्स हो आपकी जो कंडीशन इवेल्युएट नहीं हो रही, उसको क्या करता है, प्रिंट करवा देता है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ और वाइल लूप को इसमें यूज़ करेंगे हम यार, आप तो जानते हो वाइल लूप बहुत ही आसान है, और इसको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इसको, ख्याल से क्या हम बल्कि बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। और मेरे मेरे ख्याल से सबसे ईजी भी यही है, आप अगर यूज़ करें ना तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप को ही बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे आती है कि ये आपके पास कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप आया आपके पास, और 1 to 10 तक एक नंबर हमने लिखा, ठीक है। और यार यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, सारे को ख़त्म करूँ, और फोर फोर अगर यहाँ पे आए और सबसे पहले आता है आई, हमने रखा ये इंट आया, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, ठीक है। 1 रखा, अरे क्या 1 रखा, और उसके बाद क्या करना है हमें, ये आएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास इंक्रीमेंट आपने लगा दिया, ठीक है, जो इटरेशन के लिए। और उसके बाद क्या करना है आपको यार, यहाँ पे एक चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है, वो ये है कि यार प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बाद में लिखनी है इसके, ठीक है। जब भी लिखना है आपने जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो बाद में लिखनी है। कि इसकी इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को बाद में लिखने की क्या वजह है वो मैं आपको लिख के बता ही देता हूँ यार। इससे बातें करने से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कोड लिख दूँ तो आप बहुत जल्द समझ जाओगे इसको। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर मुझे कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन कौन सी लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास आई है, ठीक है, आई है, और ये एक प्रोग्राम था, आप यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर आता है हमारे पास, ठीक है। आई अगर को, और मॉडुलस ऑपरेटर आपको पता है यार किसके लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ के जो आप अगर आप रिमाइंडर अगर आप फाइंड करना चाहते हो ना, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और इसको ये जो मैंने कंडीशन लिखी इसका मतलब क्या यार, यहाँ पे उसके पहले मैं कंटिन्यूस लिख दूँ एक मरतबा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई अगर आप क्या करते हो, कोई भी आई के अंदर जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, अगर उसको 2 पे डिवाइड करते हो और रिमाइंडर का बचता है आपके पास 0, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन, ठीक है। ये इवन और ओड नंबर चेक करेंगे हम। अब अगर ये इस तरह मैं लिखता हूँ ना, आई को 2 पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके पास जो नंबर प्रिंट होगा
वो ओड होगा, ठीक है? क्योंकि जो आपके पास इधर आता है रिमाइंडर आता है 0, तो फिर तो वो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, ठीक है? तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो नंबर, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, ठीक है? इसी तरह अगर 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर इसी तरह 1 आता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर अगर 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 है, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 है। ये सारे इवन नंबर जो हैं आपके पास, उनको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कंडीशन ट्रू है आपकी, ठीक है? अगर नहीं समझ आई आपको या तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या करना है मुझे यार, प्रिंट एफ लिखना है, प्रिंट एफ करके मुझे %d और आई लिख देना, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, इसको रन करूँ कोड को, आप देखोगे यार यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक मरतबा इसको डिलीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, नज़र आ जाए चीज़ें। और यहाँ पे \n भी लगा दूंगा मैं, \n लगाऊंगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, इस कोड को रन करना है मुझे। और इस कोड को रन करता हूँ तो क्या कर रहा है, 13579। अब ये क्या किया यार इसने क्या किया, 3 को प्रिंट किया, 5 को प्रिंट किया, 7 को प्रिंट किया, 9 को प्रिंट किया, जितने भी ओड नंबर 1 to 10 तक आ रहे थे सबको प्रिंट करवा दिया, ठीक है? लेकिन जो आपके पास इवन नंबर थे उनको बिल्कुल इसने इग्नोर किया, ठीक है? तो ये जो होता है आपके पास, ये होता है आपके पास फॉर लूप के अंदर जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है। अभी यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया था, अगर मैं इसी की जगह पे नॉट इक्वल टू यूज़ कर दूँ यार, अगर इसकी जगह पे मैं नॉट इक्वल टू यूज़ करता हूँ और इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे यार क्या हुआ, उलट निज़ाम हो गया। अब जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट हो रहे हैं लेकिन ओड नंबर प्रिंट नहीं हो रहे, क्योंकि ओड नंबर पे, इवन नंबर पे क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, ये आपने यार कंपैरिजन जो ऑपरेटर पढ़े, मैं अगर यहाँ पे पहले जब लूप्स को हमने शुरू किया तो मैं आपको पहले कह चुका था कि यार अगर आपको नहीं समझ आएगी कहीं से भी, अगर आपका लूप जो कंपैरिजन ऑपरेटर को आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो आप पहले कंपैरिजन ऑपरेटर को फिर से एक मरतबा पढ़ रहे हैं, एक मरतबा वीडियो देख लें या फिर आप नोट्स को एक मरतबा पढ़ लें, ताकि जो नेक्स्ट है आपके पास आपको चीज़ें समझ आती जाएँ। लेकिन फिर भी यूज़ होता रहता है बार-बार। और नॉट इक्वल टू का क्या काम होता है कि अगर आपके पास कंडीशन जो होती है आपकी, वो इक्वल नहीं होती, ठीक है? मतलब क्या है, इसका उलट काम है। अगर आप कहोगे यस तो ये कहेगा नो, ठीक है? अगर आपके किसी तरफ ये मतलब ऐसा इंसान है जो यहाँ पे पूरा एक हर बंदा एक बात में मुत्तफ़िक हो गया, ठीक है? इसके पास रीज़न भी कोई नहीं है लेकिन फिर भी इसने कहा नहीं यार मैं ये काम नहीं करना चाहता, ठीक है? तो ये अगर आप ये हाँ में ना और ना में हाँ इसकी होती है, ठीक है? तो ये आपके पास होता है कि उलट काम करता है, ठीक है? अगर आपके पास इक्वल नहीं है तो फिर ये क्या है, ये ट्रू है। और ट्रू अब अगर देखो आपके पास यार 3 था, ठीक है? तो वहाँ पे इक्वल नहीं था 0 के, ठीक है? तो क्या हुआ, वो ओड नंबर हुआ, वहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, तो क्या हुआ, अब वो प्रिंट नहीं होगा। अभी इसी तरह आपके पास क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास जितने भी इवन नंबर्स हैं सारे आ जाएँगे, ठीक है? तो ये यार आपके पास इस तरह से काम करते हैं जो कंटीन्यू स्टेटमेंट होती है वो सी लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये हमने देखा किस तरह से आपके पास ब्रेक एंड कंटीन्यू स्टेटमेंट काम करती है, ठीक है? उसके बाद स्विच स्टेटमेंट की तरफ आएँगे और ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से आपके पास स्विच स्टेटमेंट काम करती है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।